हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर समझने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। जैसे कहता है क्या, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू इटसेल्फ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब समझिएगा, कहता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम। टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा परमाणु की खिंचाव जो अपनी ओर खींचता है। वह परमाणु जो अपनी ओर खींचेगा, जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग पता है कि HCl जो होता है, ये HCl, इस HCl का यदि हम लोग इस तरह से अगर ड्रॉ करें कि ये जैसे HCl है, HCl का जैसे मान लेते हैं बंधन है, तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए क्या, HCl। आप देखिए यहाँ से, अब ये HCl है, ये HCl का क्या स्ट्रक्चर बना दिए। अब यहाँ से आपको क्या है, जैसे यहाँ से हम लिखेंगे क्या, मस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करना है? याद कर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या करना है? याद कर लेना है। लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 1.0। कितना होता है? 1.0। बेरिलियम का कितना होता है? 1.5। इसका कितना आ जाएगा? 2.0। इसका कितना आ जाएगा? 2.5। इसका कितना आ जाएगा? 3। इसका कितना आ जाएगा? 3.5। अब फ्लोरीन का क्या होता है? 4। फ्लोरीन का कितना होता है? 4। फ्लोरीन का कितना होता है? 4। उसी तरह कैल्शियम का कितना आएगा? 0। ब्रोमीन का कितना आ जाएगा? 2.8। आयोडीन का कितना आ जाएगा? 2.8। ये लगभग आयोडीन और ब्रोमीन का आता है, लगभग सेम होता है। उसी तरह हाइड्रोजन का अगर पूछा जाए, हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। अगर सल्फर का पूछा जाए कितना होता है? 2.5। आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलेगा कौन ज़्यादा खींचेगा, कौन नहीं खींचेगा। जैसे आपको यहाँ जैसे देखें H और Cl, H का है 2.5 और Cl का कितना दिया है? 3.0। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे यहाँ देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा 3.0 है, इसका क्या है? 2.1 है। इसका क्या है? 2.1। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे पता है क्या इसका, जैसे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये अपनी तरफ इस तरह से एरो क्या करेगा? एक तरह से इस तरह से एरो लगा देते, तो इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन को आपको खींच रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उस पर आ जाएगा क्या? माइनस चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो वही यहाँ कर रहा है क्या, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मतलब कोई एटम का टेंडेंसी मतलब खिंचाव, टू इटसेल्फ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब खुद अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके कारण से खींचता है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब जैसे आपको यहाँ क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्टेड इनर्ट गैस। मतलब कहता है पूरे पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस टेबल को छोड़कर बाकी जितना भी है सबका कुछ न कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। कहता है क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है कुछ न कुछ उस सबका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन किसको छोड़कर? इनर्ट गैस को छोड़कर बाकी का क्या होता है? सबका कुछ न कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इनर्ट गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन, ये सब को छोड़कर बाकी जितना भी है सबका क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। फिर कहता है क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस इज एज्यूम 0, मतलब इनर्ट गैस का क्या ले लेता है? आपको पूछेगा इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बताइएगा? 0 बताइएगा। उसी तरह ये आपको क्या करना हो, याद कर लेना, क्या, मस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट। इस तरह से जितना भी है सबको आपको क्या करना पड़ेगा? याद कर लेना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ये था क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका पॉइंट आया क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। वे कंसीडर हम लोग सोचते हैं क्या, जैसे एक ले लिए क्या, जल का अणु H2O। ये क्या है, जल का सूत्र है।
जल का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, क्या ओ इस तरह से बॉन्ड है, इस तरह से बॉन्ड है, क्या कि ओ की ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब यह समझना क्या है, अब समझिए हम लोग अभी क्या देखे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्या देखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था, 3.0। ऑक्सीजन का कितना था 3.0। ये हाइड्रोजन का कितना था 2.1, ये भी कितना था 2.1। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वो अपनी तरफ उसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से पता चलता है क्या ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ये हाइड्रोजन को इस तरह से अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, जैसे ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आएगा क्या, इस पे चार्ज आएगा क्या डेल माइनस, तो इस पर क्या आ जाएगा डेल प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेल प्लस आएगा। इस तरह से यहाँ भी बता सकते हैं, इसका भी हाइड्रोजन का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा ऑक्सीजन, तो इस पे आ जाएगा डेल माइनस, तो इस पे क्या आ जाएगा डेल प्लस, क्या आ जाएगा डेल प्लस। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड सेपरेट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड सेपरेट होगा तो यहाँ से क्या देखिएगा कि डेल डेल कितना आ जाएगा, 2 डेल, कितना आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 2 डेल। फिर उसी तरह यहाँ से क्या एच का एक तरह से हो गया ये माइनस डेल, अधिक प्लस डेल है, फिर इस तरह से एच पर क्या आ गया प्लस डेल, इस तरह से सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यही जो आयन ऑक्सीजन पर +2, यही उसका क्या दिखाता, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता, क्या दिखाता, यही ऑक्सीजन का क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो हाइड्रोजन पर प्लस डेल आए तो ये एक डेल आने का मतलब एक आ गया, तो ये हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसी के डिफिनेशन के फॉर्म में यहाँ थोड़ा लिखे हैं कि arbitrary charge which arised on an atoms in a molecule when all atoms bonded to its there are separated out is called oxidation number। मतलब बोल रहा है क्या, एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के जो परमाणु से जुड़ बना हुआ है और ये जब सेपरेट होता है, जब इसका बॉन्ड टूटता है, जो बॉन्ड टूटने के बाद जो इसमें चार्ज आता है, उसमें जो चार्ज आ जाता है वही क्या आर्बिट्रेरी चार्ज, वही आर्बिट्रेरी चार्ज ही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे ये जल का अणु था, जल का अणु जब ब्रेक किया, ब्रेक करने का मतलब क्या, कौन खींचेगा किसका इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन खींच लेगा, क्या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचने की कोशिश करेगा तो इस पर आ जाएगा क्या आर्बिट्रेरी चार्ज माइनस में आएगा, इस पर क्या आएगा प्लस। जो ज़्यादा खींचता है तो उस पर चार्ज माइनस, जिसका ले रहा है तो उस पर प्लस। तो इस तरह से आपको मतलब पता चला क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेकर आते हैं, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कहता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस से। समझिएगा, कहता है क्या किसी एक परमाणु, क्या थे किसी एक अणु के, किसी एक अणु में परमाणु, किसी एक अणुओं में जो परमाणु होता है उस परमाणु के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से अधिक कभी नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर। कहता है क्या किसी एक परमाणु, किसी एक अणु में जो परमाणु होता है उस परमाणु में जो ऑक्सीडेशन नंबर जो दिखाएगा वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं क्या, जैसे हम लोग को पता है क्या, जैसे जल देखते हैं, जल जैसे H2O था, H2O में हम लोग क्या देखे कि ऑक्सीजन का कितना आ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आ रहा था, इसमें आ रहा था क्या 2 आ रहा था, क्या आ रहा था 2। तो यहाँ से हमको पता है कि ऑक्सीजन पर आ रहा है 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा क्या ऑक्सीडेशन नंबर, यही कह रहा था उसमें पॉइंट, क्या था क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम देयर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी। तो कहता है क्या किसी भी अणु में परमाणुओं की जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो कभी भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होती है। बस यही देख रहे हैं कि ये जैसे एक अणु था, अणु में जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये दिखा रहा है क्या -2, तो -2 ये उसका क्या दिखाएगा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। लेकिन तो यहाँ क्या बोला कि ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा, कि इसके ऑक्सीजन का अगर देखा जाए अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो उससे क्या रहेगा हमेशा किसी भी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होगा या उसके बराबर हो सकता है, बस यही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या आपको ये थोड़ा याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, कहता है क्या मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन संख्या कितना हो सकता है +5, कितना हो सकता है +5, +5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा।
ये +5 का मतलब क्या होता है कि फॉस्फोरस की बाहरी कक्षा में जब आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालिएगा उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 5। वही उसका क्या कहलाता है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर पूछेगा मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या है सल्फर, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है +6। अगर पूछेगा क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है +7। अगर पूछेगा क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन संख्या मैक्सिमम कितना आएगा +6। उसी तरह मैग्नीशियम का Mn का पूछेगा क्या होगा +7। ये क्या है सबका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आपको थोड़ा याद कर लेना पड़ जाएगा, या याद नहीं करिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ जाएगा, जिसकी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या कहलाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो यही था क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट लोग टॉपिक लेके आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कहा था क्या फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कहता है क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें से आपको एक अंडरलाइन जैसे कर देगा क्या नाइट्रोजन का निकालना पड़ेगा, इसमें सल्फर का निकालना पड़ जाएगा, ये अंडरलाइन है। तो यह आपको सीधे रहेगा क्या इस H2SO4 का कहेगा क्या H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इस तरह से पूछेगा सवाल। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या स्ट्रक्चर द्वारा कैसे बनाते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग क्या करना है नाइट्रोजन मतलब NH3 का स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा कैसे। तो ये N फिर एक H इधर चला जाएगा, फिर इस तरह से एक H इधर लगेगा, इसका एक H इधर लगेगा। तो ये उसका क्या है NH3 का इसका मान लीजिए इसका क्या है फिगर है। अब इसको हमको बताए थे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द्वारा हम लोग याद करते हैं। तो H और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ज़्यादा होता है। ये 3.5 होता है तो इसका 2.1, ये भी 2.1, इसका भी 2 कितना होता है 1। अब जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ क्या करेगा ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे क्या आ जाएगा इधर -डेल आएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा +डेल। उसी तरह ये भी क्या करेगा नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अच्छा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -डेल, तो इस पर क्या आ जाएगा +डेल। उसी तरह इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा नाइट्रोजन, तो इस पर क्या आ जाएगा -डेल, तो इस पर क्या आ जाएगा +डेल। तो इस तरह से आने के बाद इसको अगर देखा जाए इसको आप लिख सकते हैं क्या ये जो जैसे ब्रेक होगा जैसे ये जो टूटेगा टूटने पर क्या आ जाएगा इस तरह से H फ्री हो जाएगा, फिर ये नाइट्रोजन इधर लिख देते हैं, फिर इसका H इधर लिख देते हैं, फिर ये H आ गया। यहाँ से क्या देखते हैं कि इस पर कितना डेल आ गया माइनस वाला कितना चार्ज आ गया 1 2 3 डेल आ गया। तो माइनस में तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं तो माइनस वाला कितना आ गया एक तरह से टोटल 3 आ गया, कितना आ गया 3। हमसे क्या सिर्फ पूछा नाइट्रोजन एक, तो इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या नाइट्रोजन पर कितना आ गया -3, कितना बोल सकते हैं -3। इसलिए आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या ऑक्सीडेशन O मतलब ऑक्सीडेशन N मतलब नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन तो कितना बताइएगा -3, कितना बताइएगा -3। या आपसे जैसे पूछेगा क्या H2SO4 किसका पूछेगा H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर बनाइएगा क्या सल्फर जैसे हो गया तो ऑक्सीजन में फिर क्या करेगा इस तरह से डबल बॉन्ड ऐसे करके बना लेगा, फिर यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस तरह से बना लेगा, फिर इस तरह से ये ऐसे बनाता है, फिर इस तरह से ये इस तरह से बनाता है। जैसे इसमें से आपको क्या पूछा सल्फर का पूछा, ये H2SO4 का क्या आ गया स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ से आपको थोड़ा याद रख लेना क्या कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.5, इसका भी कितना 3.5, इसका भी कितना 3.5, इसका भी कितना 3.5, इसका 2.1, इसका भी क्या 2.1। अब बचा सल्फर, सल्फर का कितना होता है सल्फर का हम लोग लिखाए थे कितना, सल्फर को आपको याद कर लेना क्या सल्फर का होता है 2.5, कितना होता है सल्फर का 2.5 होता है। तो अब यहाँ से गौर करिएगा यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है ऑक्सीजन का, किसका है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जैसे ये ऑक्सीजन किससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन सल्फर का खींचेगा, किसका खींचेगा सल्फर का। तो ये एक ऑक्सीजन पता है एक ऑक्सीजन क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इसी तरह ऑक्सीजन जब ये अपना तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन सल्फर का तो इस पर क्या आ जाएगा तो 2 डेल आएगा क्या, इस पर एक -डेल आएगा तो 1 डेल इधर भी आएगा क्या कि 2 को बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड एक इस बॉन्ड के लिए -डेल इस बॉन्ड के लिए -डेल, तो क्या आ जाएगा -2 डेल। इस पे अगर देखेंगे ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन क्या करेगा इस हाइड्रोजन से खींचेगा -डेल, फिर इस सल्फर से खींचेगा -डेल, इस पे क्या आ जाएगा +डेल, तो ये भी सल्फर पर यहाँ क्या आ जाएगा। अब इस सल्फर के यहाँ इसके लिए यहाँ आ गया +डेल, फिर इस सल्फर के लिए मतलब इस बॉन्ड के लिए फिर इधर भी क्या देगा +डेल। तो फिर यहाँ से भी देखते हैं यहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड है तो इधर क्या आ जाएगा -डेल, फिर -डेल 2 आएगा तो इधर क्या आएगा +डेल और क्या आएगा
प्लस डेल, कितना आएगा प्लस डेल, क्या कि डबल बॉन्ड है। फिर उसी तरह अनुसार से यहाँ से बोल सकते हैं ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जैसे ये क्या करेगा सल्फर का खींचेगा तो यहाँ क्या देगा प्लस डेल, क्या देगा प्लस डेल, इधर क्या देगा माइनस डेल। फिर इसका खींचेगा तो यहाँ क्या देगा माइनस डेल। अगर इस अनुसार से देखा जाए तो ये सल्फर है, ये क्या है सल्फर। सल्फर का अगर देखा जाए तो सल्फर पर कितना प्लस चार्ज आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 कितना हो रहा है टोटल जितना बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 को कितना बनेगा 6। क्या है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन था ये ऑक्सीजन का क्या सल्फर का खींचा तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस डेल, कितना आएगा प्लस डेल। टोटल कितना बन जाएगा +6 बन जाएगा, कितना बन जाएगा इसमें +6 बन जाएगा, क्या बनेगा +6। क्या है कि चारों तरफ से ऑक्सीजन क्या है खींचने वाला है, कितना है खींचने वाला। तो ऑक्सीजन कितना, ये सल्फर कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 6 बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6 और 6 बॉन्ड क्या है 6 बॉन्ड से कौन लगा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा सल्फर का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो सल्फर पर कौन सा चार्ज आएगा प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन का अगर पूछता क्या बोलते हैं -2, कितना बोलते हैं ऑक्सीजन का अगर पूछता क्या बोलते हैं -2। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछता क्या बोलते हैं -2, कितना बोलते हैं -2। अगर हाइड्रोजन का पूछते तो आप क्या बताते हैं +1, हाइड्रोजन का पूछते कितना बताते +1। इसी तरह आप लोग स्ट्रक्चर द्वारा बता सकते हैं, ये स्ट्रक्चर द्वारा है, इसे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। हम लोग को सॉल्व कैसे करना है तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।